हेलो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पोलर फॉर्म। ठीक है। पोलर फॉर्म समझने के लिए उसके पहले जो जरूरी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, वो प्रीवियस वीडियो में जो है वो मेंशन किया गया है। ठीक है। तो वहाँ से उसको समझने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल ए प्लस आयोटा बी। तो ये जो है कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म आर पेयर ए कामा बी रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट, ये होता है। मॉड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट जेड इज इक्वल अगर थीटा है तो थीटा जो है टेन इनवर्स बी अपान मॉड बी अपान ए। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती है, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, आर्गुमेंट ऑलवेज लाइज माइनस पाई टू पाई। ठीक है। तो इस तरीके से जो आर्गुमेंट निकालेंगे क्या करते हैं, उसके बाद अगर जैसे ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल मॉड बी अपान ए, ठीक है, यहाँ से जो थीटा आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा निकला यहाँ से वही आर्गुमेंट होगा। अगर सेकंड में है थीटा जो निकला पाई माइनस थीटा आर्गुमेंट होगा, जिससे कि वो इस रेंज में बिलोंग करेगा। अगर थर्ड में है तो थर्ड में थीटा माइनस पाई होता है, जो थीटा यहाँ कैलकुलेट होगा, और फोर्थ में जो थीटा कैलकुलेट होगा वही उसी का जो है नेगेटिव। ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के किस क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से उसके आर्गुमेंट को लिखना। अब हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ये है रिप्रेजेंटेड एज जेड ए कामा बी, जो कि इसका कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है। यहाँ से इसके पोलर फॉर्म को समझने के लिए ये क्या होता है, ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है आर, ठीक है, तो आर इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है, और ये आर्गुमेंट इसका थीटा है। ठीक है। तो ये आर है और ये ए कामा बी है, थीटा है। तो इस तरह से अगर हम cos थीटा लिखें, cos थीटा बेस ए अपान आर, या ये हो सकता है कि जो है ए इज इक्वल आर cos थीटा। ठीक है। और इसी तरीके से साइन थीटा अगर लिखें तो बी अपान आर, बी इज इक्वल आर साइन थीटा हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, जिससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के इक्वल आ भी जाएगा। ठीक है। तो इसका जो पोलर फॉर्म हुआ, पोलर फॉर्म जो हम लिखते हैं पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म जो है ये हो जाएगा इसका जेड इज इक्वल ए प्लस आयोटा बी। तो ए कितना? आर कॉस थीटा, और आयोटा बी कितना? आर साइन थीटा। ठीक है। इसमें आर कॉमन ले लें तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है क्या है, पोलर फॉर्म है, जहाँ पे आर उसका मॉड और थीटा जो है उसका आर्गुमेंट है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस हिसाब से जो एग्जैक्ट आर्गुमेंट होना चाहिए वो हम निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो हम पोलर फॉर्म बता सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम अगर लें, कहा जाए जेड इज इक्वल 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 2, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपान ए, तो रूट 3 अपान 1 इज इक्वल रूट 3। थीटा इज इक्वल टू ये tan थीटा रूट 3, थीटा इज इक्वल क्या होगा? पाई बाई 3, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यही इसका आर्गुमेंट होगा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड इज इक्वल आर, जो कि 2 cos थीटा कितना? पाई बाई 3 प्लस आई साइन थीटा पाई बाई 3। ठीक है। ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। अभी यही अगर मान लो जेड इज इक्वल 1 माइनस आई रूट 3 होता तो आर इज इक्वल जो निकालेंगे वो तो 2 ही आएगा, और tan थीटा जब निकालेंगे मॉड बी अपान ए से, तो मॉड माइनस रूट 3 अपान 1 आएगा रूट 3, मतलब थीटा इज इक्वल पाई बाई 3 यहाँ भी आएगा। लेकिन ये जो है ये किस में लाई करता है? फोर्थ में लाई करता है। ठीक है। तो जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट जेड जो है वो माइनस पाई बाई 3 होगा। ठीक है। और इस हिसाब से इसका जो पोलर फॉर्म होगा जेड इज इक्वल आर
कॉस पाई बाई 3 माइनस में और प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3 जो कि आर कॉस पाई बाई 3 कॉस माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, आई साइन पाई बाई 3, ठीक है, आई साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो इस तरीके से मॉड और आर्गुमेंट पता करने के बाद जो हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका क्या है, ये कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो इसका अगर पाई बाई 3 है तो इसके कॉन्जुगेट का माइनस पाई बाई 3 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर ले और उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालें, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट निकालें, तो दोनों के जो आर्गुमेंट हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल आएंगे और साइन जो है वो अपोजिट होगा, ठीक है। कुल मिला के ये एक पॉइंट बनता है आर्गुमेंट के लिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए आर्गुमेंट जेड बार प्लस आर्गुमेंट जेड बार प्लस आर्गुमेंट जेड इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आर्गुमेंट ये जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के आर्गुमेंट का जो सम है वो 0 होता है, ठीक। इस तरीके से अगर कहीं पे लिखा है कि आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 इज इक्वल टू 0, देन z1 और z2 जो है वो उनका वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। और एक दूसरे कॉन्जुगेट है तो आर्गुमेंट क्या होगा, तो दोनों का जो आर्गुमेंट है वो जस्ट अपोजिट होगा, एक का अगर थीटा दूसरे का माइनस थीटा होगा, एक का अगर पाई माइनस थीटा है तो दूसरे का थीटा माइनस पाई होगा, ठीक है। तो अपोजिट होता है। तो ये तो आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है और कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में चेंज होना इस तरीके से हम जो है बदल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं जिसको पोलर फॉर्म में बदलना है, ठीक है। क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। फर्स्ट है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, सेकेंड है -16 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3, थर्ड है 2√3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। एंड फोर्थ है i माइनस 1 अपॉन cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ठीक। और फिफ्थ है 1 प्लस आई tan अल्फा, ठीक है। सिक्स्थ है 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा, सेवंथ है कॉस पाई बाई 3 प्लस आई, कॉस पाई बाई 3 नहीं है, कॉस पाई बाई 5 आई 1 माइनस कॉस पाई बाई 5। इसके इन सबको पोलर फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। तो अभी जिस तरीके से बताया है, जैसे भी इसका है इससे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे a प्लस आई बी फॉर्म में, उसके बाद निकालेंगे ये तो डायरेक्ट उसी पैटर्न का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जैसे कि ये, ठीक है। सेकेंड जेड इज इक्वल -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आई बी फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई रूट 3 है तो -16 और 1 माइनस आई रूट 3 से न्यूमरेटर में 1 प्लस आई रूट 3 है तो 1 माइनस आई रूट 3 डिनोमिनेटर में -16 1 माइनस आई रूट 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स कॉन्जुगेट तो 1 स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3 4 आ जाएगा तो -4 1 माइनस आई रूट 3 जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस आई 4 रूट 3, ठीक है।
इसका जो मॉड होगा r इज इक्वल अंडर रूट -4 स्क्वायर और प्लस 4√3 स्क्वायर, जो कि इसका आ जाएगा 16 और 16 इंटू 3 48, 64 का स्क्वायर रूट 8, ठीक है 8। और ये है कहाँ पे, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, r इज इक्वल 8। और tan थीटा निकालेंगे, अगर थीटा आर्गुमेंट है tan थीटा निकालेंगे तो इसके क्या आएगा 4√3 अपॉन -4 मॉड में, ठीक है। तो कुल मिला के ये √3 बन जाएगा और थीटा इज इक्वल टू कितना π/3। आर्गुमेंट सेकंड में है तो आर्गुमेंट z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π-π/3 इज इक्वल 2π/3, ठीक है। तो अब इसका जो पोलर फॉर्म होगा z इज इक्वल टू 8 cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, ये इसके पोलर फॉर्म का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो फोर्थ है तो z इज इक्वल i-1 अपॉन cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। तो यहाँ पे तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा cos π/3 1/2 और ये i√3 अपॉन 2 i-1 2 पर जाएगा तो 2i-2 अपॉन 1 प्लस i√3, ठीक है। z इज इक्वल, फिर इसको इसी तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करेंगे सिंपली फॉर्म a प्लस i, ये z इज इक्वल 2i-2 इसके कॉन्जुगेट 1 प्लस i√3 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस i√3 प्लस है तो माइनस से करना है और 1 माइनस i√3, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 और यहाँ से 2i और i√3, ठीक है। 2i ये और -2 तो प्लस 2√3 तो 2i और 2i√3 2i प्लस 2i√3 और रियल पार्ट कैसे आएगा -2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस जो है 2√3 प्लस 2√3, ठीक है। यहाँ से जो है इसका 2 कॉमन लेते हैं, i कॉमन लेते हैं, i 2i 1 प्लस √3 माइनस 2 कॉमन 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा एग्जैक्ट लिखते हैं तो -1 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस i 1 प्लस √3 अपॉन 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसका जो मॉड है r इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस √3 अपॉन 2 स्क्वायर और 1 प्लस √3 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के आ जाएगा अपान में ये 4 आ जाएगा और यहाँ से 4 और ये 4 आएगा तो 4 ये 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा, ठीक। ये आ जाएगा 2 r इज इक्वल और tan थीटा जो है वो आएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 अपॉन 2 इज इक्वल 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, ठीक है। तो ये जो है tan थीटा है, तो थीटा कितना होगा, अब ये जो है कितने की वैल्यू होती है, तो इसके लिए ये जो है π/4 प्लस पाई tan a प्लस b के फार्मूले से अगर ये हम लिखें tan π/4 प्लस π/4 प्लस π/3, ठीक है, 60 और 45, ये 105 का है, ठीक है। ये जो है इमेजिनरी पार्ट, ये वाला हमने 1 माइनस लिया था, ठीक है। और यहाँ से ये जो आएगा थीटा, ये tan 105 है, थीटा जो है 105 का मतलब हो गया 7π/12, ठीक है, 7π/12। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है
ये फिलहाल किसमें, ये है माइनस प्लस, ये है सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में है, तो जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट जेड जो होगा वो पाई माइनस पाई बाई, तो ये पाई बाई 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसके पोलर फॉर्म के फॉर्मेट में रख देंगे तो इसका पोलर फॉर्म पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ बताते हैं आपको। फिफ्थ में क्या है, जेड इज इक्वल 1 प्लस आई टेन अल्फा, ठीक है, आई टेन अल्फा। तो आर इज इक्वल मॉड जेड इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 और टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो सेक अल्फा, ये जो है आ गया इसका मॉड। और टेन थीटा जो है वो टेन अल्फा अपान 1 थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब अल्फा एक एंगल है, इसके बारे में ये तो दिया नहीं है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, या कितना है। तो थीटा इज इक्वल अल्फा, तो आर्गुमेंट इसका अल्फा हो गया। इसका जो पोलर फॉर्म होगा, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल आर, आर का मतलब हो गया सेक अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा आई साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है। ये इसका पोलर फॉर्म हो गया, ठीक। 6 वाले को अगर देखा जाए तो जेड इज इक्वल 1 प्लस 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा। यहाँ पे जो आर है वो मॉड जेड इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर, और ये कुल मिला के आएगा 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस 2 साइन अल्फा, 2 माइनस 2 साइन अल्फा, 2 कॉमन लेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है, 1 माइनस साइन अल्फा। तो ये तो आर आ जाएगा। ऐसे जो है इसका टेन थीटा इज इक्वल दिया जाएगा इमेजिनरी पार्ट cos अल्फा अपॉन रियल पार्ट 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है। cos अल्फा को नहीं, इसमें जो है cos अल्फा और ये 1 माइनस साइन अल्फा, तो cos इसको इसी तरीके से रहने दे तो ठीक है। cos अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, और ये जो है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 आई साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। 1 माइनस साइन 2a का फार्मूला यहाँ लगा, कॉस 2a का फार्मूला यहाँ लगा है, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक। तो ये जो है टेन थीटा, तो ये जो है कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, तो कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा, ये आएगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडिंग बाई कॉस अल्फा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2 अपान 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये जो है होता है टेन पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये है टेन थीटा, थीटा इज इक्वल पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट निकल गया, और इसको यहाँ से सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही रहने देते हैं तो थीटा हो गया। इसका जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म, तो जेड इज इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पे आर, ठीक है, आपने निकाला है वेयर, यहाँ लिख देंगे वेयर आर इज इक्वल 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा और थीटा इज इक्वल पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2।
अब ये आंसर मतलब ये क्वेश्चन कहीं हो और आंसर दिया हो तो आर की जगह ये ना मैच हो तो इसको कहीं कहीं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 1 माइनस साइन अल्फा को यहाँ लिखा है, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, उस तरीके से इसको लिख के तो ये जो है 2 cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है, इस क्वेश्चन को आप खुद सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है। इसी जैसा है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के साथ एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री कास था, यहाँ पे 1 माइनस साइन था, अब ये जो कास यहाँ आ गया है आई 1 माइनस कास, ये ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के यही सब फार्मूले लगेंगे। तो ये है पोलर फॉर्म। तो किसी भी फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, पहले उसको हम सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाते हैं, मॉड निकाला जाएगा, आर्गुमेंट निकाला जाएगा। मॉड और आर्गुमेंट कैसे निकालना है ये प्रीवियस जो है लेक्चर में समझाया गया, अगर कोई डाउट हो तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पोलर फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट पढ़ा, भी उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी बाकी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।